नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो आरक्षण का समर्थन करते हैं और दूसरे वो जो आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण का विरोध करने वाले और आरक्षण का समर्थन करने वालों में एक बड़ा अंतर है। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई तर्क नहीं है, वो कुतर्क करते हैं। लेकिन जो आरक्षण का समर्थन करते हैं वो तर्कों के साथ करते हैं, उनके पास दलीलों का भंडार है। दोस्तों, मैं आरक्षण की बात अचानक ही यूं ही बेवजह नहीं कर रहा हूं। इसकी बहुत बड़ी वजह है ये ट्वीट देखिए, जो कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हुआ है। इस समय दो समूहों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, एक वो जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट को पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2024, जो अपर कास्ट के लोग होंगे, जो सवर्ण लोग होंगे, जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उनको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ओबीसी वाले जब किसी परीक्षा में प्रश्नों को हल करेंगे तो उन्हें कुछ ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एससी वाले जाएंगे, दलित भाई, तो उनको कहा जाएगा ठीक है भैया, आपने परीक्षा दिया, आपके लिए धन्यवाद। और जब आदिवासी एसटी समाज जाएगा तो कहा जाएगा कि आपने परीक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं, आपने आवेदन ही कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लिखा है? अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण ही बढ़ाती रहेंगी तो यही होगा। आरक्षण के अलावा हमें कुछ और भी सोचना होगा। आरक्षण विरोधी गगन प्रताप, दोस्तों जानते हैं कौन है? ये जो गगन प्रताप है एक शिक्षक है जो मैथ्स पढ़ाता है। दोस्तों, ये जो गगन प्रताप नाम का शिक्षक है, ये सिर्फ आरक्षण विरोधी नहीं है, ये अपने बच्चों से किस तरीके से व्यवहार करता है पढ़ाने के दौरान, इसकी सोच कैसी है, पहले इसकी सोच तो देखिए आप लोग। ये वीडियो में कितनी गंदी गंदी बातें करता है, बच्चों को गवार, मनहूस, भैंस जैसी बुद्धि वाला, घूंसा मारने की बात करता है। यहां तक कि एक वीडियो में लड़की से बोल रहा है कि तुम पढ़कर क्या करोगी, जाओ रोटी बनाओ जाकर। देखिए आरक्षण विरोधी गगन प्रताप को। भैंस को पढ़ाने में तुम पढ़ाने कोई फर्क नहीं है, वो उतना ही दिमाग लगा रही है। हमारा गोलू भी इतना ही समझ रहा। बेटा ऐसे मत करो यार, बिहेव लाइक ए ग्रेजुएट पर्सन। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उसकी महीने से सरकार की 50,000 तनख्वाह लेने के लिए एक दिमाग का एक लेवल चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, औकात चाहिए। उससे नीचे मत गिरो। ऐसे लिख सकते कबाड़ मनहूस व्यक्ति लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी की वैल्यू रखी 7/24, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी की वैल्यू रखी 15/8 और सॉल्व कर लिया। अब घुसा तुम्हारी भैंस जैसी बुद्धि में। देखा दोस्तों किस तरीके से छात्रों के साथ गगन प्रताप नाम का आरक्षण विरोधी टीचर बदतमीजी कर रहा है। अब इसका जो चेहरे का नकाब है दोस्तों, इसका नकाब उतर चुका है। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब किया जा रहा है, तमाम लोग इसके चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। इसका जो चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, इसके चैनल को अब लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी बातों से 85% जो बहुजन है वो आहत है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक टीचर जो सभ्य समाज का प्रतीक होता है, जो भविष्य का निर्माता होता है, उसके अंदर इतनी नफरत भरी होगी आरक्षण को लेकर। दोस्तों, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, आरक्षण को लेकर खान सर ने भी एक बयान दिया है, वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल, आरक्षण क्यों होना चाहिए? मैं चाहता हूं आप लोग दिव्य कीर्ति सर का बयान सुनिए। आरक्षण पर शानदार बयान दोस्तों दिव्य कीर्ति सर ने दिया है। आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, आरक्षण क्यों होना चाहिए, दिव्य कीर्ति सर का क्या मत है, क्या राय है, यह आपको सुनना चाहिए। दोस्तों देखिए जरा। 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। और 3000 साल के
जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। गगन प्रताप जैसे आरक्षण विरोधी टीचर्स को दिव्यकीर्ति सर से सीखना चाहिए। 3000 साल तक शिक्षा पर किसका अधिकार था? 3000 साल तक दोस्तों महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था देश में। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी टीचर्स ने, ज्योतिबा फुले जैसे महान चिंतक, विचारक ने, महापुरुष ने शिक्षा स्कूल की बुनियाद रखी। पहला स्कूल दोस्तों देश में, पहला भारतीय स्कूल 1848 में खोला गया। तब जाकर दलितों ने शिक्षा हासिल करना शुरू किया। उससे पहले कोई स्कूल दलितों के लिए नहीं था, बहुजनों के लिए नहीं था। पहला प्रयास ही 1848 में हुआ। तो 3000 साल तक जिसके पास शिक्षा का अधिकार था, जो 3000 साल तक जो एक वर्ग शिक्षा से वंचित था, आज वो समतलीकरण के लिए आरक्षण अगर उसे मिल रहा है बाबा साहेब की वजह से, संविधान की वजह से, तो गगन प्रताप जैसे आरक्षण विरोधी लोगों के पेट में दर्द हो गया। तो दोस्तों दिव्यकीर्ति सर का यह तर्क एकदम जायज है कि भाई 3000 साल तक आपने शिक्षा हासिल की, एक वर्ग को महरूम रखा। अगर वो शिक्षा हासिल करता, उसे भी शिक्षा का अधिकार होता, तो आरक्षण की आज कोई जरूरत नहीं होती। दोस्तों आरक्षण क्यों होना चाहिए, इसको लेकर खान सर का भी अपना एक तर्क है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खान सर का ये तर्क भी सुनिए। ये बताओ किस मुंह से कहते हो जब जाति रहेगी तो आरक्षण क्यों न रहेगा? जाति त्याग करो। हम कहते हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है हम उनसे अपील करेंगे कि आप आरक्षण दें। दोस्तों खान सर को आपने सुना, खान सर जाति के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई जाति है तो आरक्षण भी होगा, पहले जाति तो खत्म करो। क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश है वो जाति प्रधान देश है। यहां पर कई हजार जातियां हैं और जातियों से आदमी ऊंचा नीचा यहां पहचाना जाता रहा है सदियों से। और वर्ण व्यवस्था तो आपको पता ही है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उसके बाद क्षत्रिय आएगा, वैश्य और शूद्र जो है जिसे दलित कहा जाता है, एससी समाज, उसे सबसे नीचे रखा गया। शूद्रों को दोस्तों हमेशा नीचे रखा गया, शिक्षा से महरूम किया गया, उन्हें कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और जब आज उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है तो कुछ जातिवादी लोगों के पेट में ज्वालामुखी फूट रहा है, जैसा कि दिव्यकीर्ति सर भी यही कह रहे हैं। तो दोस्तों आरक्षण को लेकर जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। पहले सोचें कि बाबा साहेब ने ये आरक्षण दिया तो क्यों दिया, ऐसे ही थोड़ी दे दिया है, उसके पीछे एक बड़ी पीड़ा है, संघर्ष है। और तब जाकर बाबा साहेब ने संविधान में बाकायदा आरक्षण को इंप्लीमेंट कराया। तो दोस्तों आरक्षण विरोधी लोगों को एक बार फिर से सोचना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और गगन प्रताप जैसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जातिवादी लोगों से आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद YouTube पर तमाम चैनल सर्च करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन तर्कों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।